जैसा कि आप और हम जानते हैं कि भारत अपने रक्षा उपकरणों का लगभग 70% खरीदारी रूस से करता है और रूस के बीच रक्षा सौदों की अदायगी रुपए में हो या रूबल में, इस पर दोनों ही देश माथापच्ची करने में लगे हैं। और पिछले दिनों खबरें आई थी कि रूस अब रूबल में पेमेंट चाहता है और इसी वजह से कई रक्षा सौदे संकट में आ गए हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रूस इस दिशा में हल निकालने में लगा है। यूक्रेन में जारी जंग की वजह से रूस पर कई सारे प्रतिबंध लगे हैं और भारत को निर्यात किए जाने वाले उत्पाद रूस की कमाई का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसे में भारत उसकी इनकम का एक बड़ा जरिया भी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही भारत और रूस ने भुगतान की समस्या का नया समाधान निकाला है। तो क्या है ये पूरी खबर, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल रूस की सरकार चाहती है कि भारत से होने वाली कमाई की मदद से भारत में ही इंडस्ट्रीज लगाए और फिर इनमें बने सामान को रूस में निर्यात किया जाए। रूस यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ था तो इससे कुछ हद तक व्यापार पर असर पड़ा था, लेकिन अब खबर है कि रूस से भारत का आयात पिछले वित्त वर्ष 4 गुना बढ़कर $46 बिलियन हो गया। और इसका ताजा उदाहरण, पिछले महीने रूस ने भारत को सबसे ज्यादा तेल का निर्यात किया था और अब रूस भारत का टॉप क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर बन गया है। और क्रूड ऑयल की निर्यात में रूस ने इराक को भी पीछे छोड़ दिया है और इसीलिए अब भारत यह कोशिश कर रहा है कि रूस रुपये में भुगतान स्वीकार करे। लेकिन रूस का कहना है कि उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय मुद्रा का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि भारत से इसका आयात देश को इसके निर्यात की कमाई का कुछ ही हिस्सा है। लेकिन फिर भी दोनों सरकारों में रुपये और रूबल ट्रेड में बातचीत जारी है। दोनों ही देश इस दिशा में समाधान हासिल करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं और सूत्रों की माने तो रूस भारत से अपनी आय का अधिकांश हिस्सा भारत में ही लगाएगा, क्योंकि रूस भारत में ही कई सारी इंडस्ट्रीज खोलने की योजना बना रहा है। और भारत की टॉप प्राइवेट रक्षा कंपनियों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने इस बात की पुष्टि के लिए पिछले सप्ताह रूस का दौरा किया। पिछले 3 हफ्तों में कम से कम 3 रूसी व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने भी भारत का दौरा किया है, जिनमें वरिष्ठ रूसी मंत्री और व्यापारिक नेता भी शामिल थे। ऐसी भी खबरें हैं कि भारत और रूस के बड़े बड़े बिजनेसमैन दोनों देशों का दौरा कर रहे हैं और एक आंकड़ों के अनुसार 128 रूसी कंपनियों और करीब 190 सदस्यीय व्यापारियों ने इस महीने की शुरुआत में भारत का दौरा किया था। रूसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सर्गेई कैटरीन ने इस समूह का नेतृत्व किया है। इसके बाद रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटूरोव ने भी भारत की यात्रा की है। दोनों ही देश ट्रांसपोर्ट, मशीन मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फाइनेंस और बिजनेस में सहयोग पर काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच व्यापार और ज्यादा बढ़ सके।